नमस्कार साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी जबरदस्त चल रही होगी। बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में 2156 पदों में 700 से अधिक छात्रों ने सफलता पाई है और आप सबका डीवी अभी चल रहा है। 6 को लास्ट डीवी होगा। जिस तरह से सैकड़ों छात्रों के चेहरे पर मुस्कान आई है, आज उसी मुस्कान का एक और नया अध्याय आरंभ हो रहा है। मध्य प्रदेश एमपीपी के VVCL, यहां पर भी 4009 विभिन्न पदों पर बहालियां आई हैं, जिसमें 2700 पद आईटीआई के छात्रों के लिए हैं। अगर आपने 10th प्लस आईटीआई इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन ट्रेड से किया है तो आप यहां पर इस वैकेंसी के लिए फॉर्म भरने के लिए योग्य हैं। आइए हम विस्तार से इसके बारे में जानते हैं। हमारा क्या सिलेबस रहेगा, कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए, एग्जाम कब होगा, फॉर्म कब से भरा जाएगा, उम्र की सीमा क्या है, परीक्षा शुल्क क्या है, सभी बिंदुओं पर हम विस्तार से आज चर्चा करेंगे। और आप सब लोग, जिन भी छात्रों से मेरा वही प्रेम है, उन छात्रों से भी जो चयनित हुए, जो कुछ मार्क्स से असफल रह गए, उनके लिए भी यह एक सूचना का संदेश है कि वो लोग अपने आप को हताश निराश ना समझें। ये मौका उनके सामने आया है, इस मौके का वो फायदा उठाएं और अपनी मेहनत का यहां पर अध्याय, नया इतिहास लिखने में काम करें। साथियों, सबसे पहले मैं बता दूं, सहायक अभियंता, इस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि ये फिलहाल आपके लिए नहीं है, ये बीटेक वालों के लिए है। फिर यहां पर सहायक अभियंता सिविल है। मुख्य रूप से जो आप लोगों के लिए है वो पद यहां है आपका साहब जी, लाइन परिचारक, लाइन अटेंडेंट, 2700 पद, ये आईटीआई वाले छात्रों के लिए है। ठीक है। फिर यहां पर सिविल परिचारक है, तो सिविल परिचारक पर भी हम विशेष चर्चा फिलहाल नहीं करेंगे। हम मोस्टली 12 नंबर का जो ये है उस पर चर्चा करेंगे 2700 पदों के लिए, जिसमें लगभग 1100 पद यूआर के हैं और उसी 1100 पर पूरे भारत के अदर स्टेट के बच्चे फाइट करेंगे। बाकी पद स्थानीय छात्रों के लिए हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, हमारे बिहार राज्य के जितने भी अस्थायी निवासी छात्र हैं वो वहां पर यूआर कंसीडर किए जाएंगे, उन्हें आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, पहली बात है। दूसरी महत्वपूर्ण चीजें, विज्ञापन, फुल विज्ञापन 20 दिसंबर को जारी होगा। 21 दिसंबर से फॉर्म आरंभ होगा और 21 जनवरी आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट होगा, आप याद रखेंगे। परीक्षा मार्च में आयोजित होगी 2026 में, यानी आपके पास लगभग 4 महीने का समय है जिसमें आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। फिर आपका परीक्षा फल 15 मई को घोषित होगा। आपकी डीवी 30 जून से आरंभ होगी। ये डेट इंडिकेटिव बता दिया गया है, इसी के आधार पर आपको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि परीक्षा शुल्क कितना है। तो साथियों ध्यान रखेंगे, यूआर कैंडिडेट जो बिहार राज्य के निवासी हैं या मध्य प्रदेश के भी जो मूल निवासी हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, उन्हें 1200 रुपए फी देने पड़ेंगे। SC, ST, OBC, EWS, PWD जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, उन्हें 600 रुपए ही लगेगा। अगर आप बिहार राज्य में SC, ST हैं, यदि आप बिहार में OBC हैं, बिहार में EWS हैं, बिहार में PWD हैं, तो इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। वहां पर आप यूआर कैंडिडेट के अंदर आएंगे और आपको 1200 ही फी देना पड़ेगा। आयु सीमा की बात कर लें तो जो अनरिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं, जो अदर स्टेट वाले हैं या मध्य प्रदेश के भी यूआर हैं, उनका भी उम्र सीमा 18 से 40 वर्ष है, जो कि पर्याप्त है, सफिशिएंट है, उचित है। इससे कम अब क्या हो सकता है। अब एमपी के जो अस्थायी निवासी हैं, चाहे वो यूआर की महिलाएं हैं या फिर SC, ST हैं, OBC हैं, उन सभी के लिए सरकार ने निर्धारित किया है कि वो 18 से 45 वर्ष तक की आयु सीमा में अगर हैं तो भी फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, आप सभी लोग बिहार वाले यूआर में हैं, 1200 फी लगेगा। आपकी उम्र सीमा 18 से 40 है, लगभग सभी लोग इसमें आ ही जाएंगे, ना के बराबर छात्र हैं जो बचेंगे। रही बात पेमेंट की, तो पे लेवल जो है वो 4 है। BSPSL में भी लेवल 4 ही था, लेकिन यहां सैलरी थोड़ी सी ज्यादा है। कई सारे बच्चे MP लाइनमैन में भी ज्वाइन भी किए हुए हैं। 19,500 से 62,000 इसका पे मैट्रिक्स है। क्वालिफिकेशन की बात मैंने स्पष्ट बता दिया है। अगर आपका NCVT से ITI है, SCVT से ITI है, तो आप योग्य हैं और आपका 10th होना चाहिए। 10th में आप फर्स्ट क्लास हैं, सेकंड क्लास हैं, उससे कोई मायने नहीं रखता, आपका 10th पास होना चाहिए। कि जो हमारी स्थानीय बोर्ड है, संबंधित बोर्ड है, वहां से
10th होना चाहिए और फिर ITI NCVT SCVT से होना चाहिए। ITI अगर आपका इलेक्ट्रीशियन से है तब भी भरेंगे, आपका वायरमैन से है तब भी भरेंगे, ठीक है। जो BSPSCL था वहां पर वायरमैन को योग्य नहीं किया गया था, लेकिन मध्य प्रदेश में वायरमैन को भी योग्य किया गया है। अगला देखते हैं चयन प्रक्रिया। जो सिलेक्शन का मेथड है वो 4 है। सबसे पहले तो आपका CBT 1 होगा। CBT 1 को क्वालिफाई जब आप कर जाते हैं तब आपका साहब जी क्या हो जाएगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। जो लाइन अटेंडेंट है उसके लिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बाद आपकी मेडिकल होगी, देन आपका DV होगा और तब जाकर के आपकी ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। तो हम पहले चर्चा करते हैं CBT 1। यहां आप जितना ज्यादा स्कोर करते हैं आपको मेरिट में आने की उतनी प्रबल संभावना है। समान रूप से 100 प्रश्न होंगे, 100 अंक के प्रश्न होंगे, और अगर आप UR से सफलता पाना चाहते हैं तो आप याद रखिएगा 80+ आपको स्कोर करना है। ये मन में आप बिठा लीजिए, और ये स्कोर लाना बहुत मुश्किल नहीं है, आप सब कर सकते हैं, आप में वो ताकत है। साथियों, टेक्निकल सेक्शन और नॉन टेक सेक्शन में मैंने 2 भागों में बांटा है। जब 20 तारीख को फुल नोटिफिकेशन आएगी तो वहां विस्तृत चर्चा इसकी रहेगी। फिलहाल जो पिछला एग्जाम हुआ उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। ट्रेड से लगभग 60 क्वेश्चन होंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस वहां से 13 से 15 क्वेश्चन होंगे। ऑलमोस्ट 75 मार्क्स आपको टेक्निकल सेक्शन से रहने वाले हैं। नॉन टेक सेक्शन की बात करेंगे तो जीके, मध्य प्रदेश का भी जीके होगा, आपका करंट अफेयर्स भी होगा, पुरानी भूगोल की भी चीजें होंगी, इतिहास की भी चीजें होंगी, मॉडर्न हिस्ट्री होगा, एंशिएंट हिस्ट्री होगा, हर तरह की चीजें से मिला करके 10 प्रश्न जीके से रहेंगे। मैथ और रीजनिंग, जो बेसिक 10th लेवल का मैथ रीजनिंग है, वहां से 15 क्वेश्चन होंगे, यानी 25 मार्क्स आप ऑलमोस्ट रख लीजिए नॉन टेक सेक्शन से। यानी टेक्निकल सेक्शन आपका वाइटल रोल प्ले कर रहा है। तो अगर आप यहां बेहतर मेहनत करते हैं जैसा कि आप लोग करते आए हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। बाकी इसका क्लियर पटाक्षेप जो है वो 20 तारीख को हो जाएगा स्पष्ट रूप से। यही सिलेबस का स्टैंडर्ड है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में अगर कोई बदलाव होता है, जिसकी संभावना कम है, होता है, तो वो स्पष्ट रूप से कहां पता चलेगी, 20 को फुल नोटिफिकेशन में पता चल जाएगी। नेगेटिव मार्किंग फिलहाल न के बराबर कही गई है, अगर रहेगी तो 20 तारीख के नोटिस में वो स्पष्ट हो जाएगा कि भाई नेगेटिव मार्किंग कितना रहना है। नॉर्मलाइजेशन तो सामान्य सी बात है, होगा ही, जैसे यहां हुआ था वहां भी नॉर्मलाइजेशन होगा, उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। PFT दूसरा स्टेज है फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जिसमें पोल पर चढ़ना होगा, 10 kg वजन लेकर के आपको दौड़ना होगा। उसका एक स्टैंडर्ड दिया गया है जिसको मैं अलग से आपके बीच विश्लेषण कर दूंगा, ठीक है। एक बड़ा सवाल होता है, सर लड़कियां इस जॉब को कर सकती हैं कि नहीं? लड़कियां भी बेहिचक कर सकती हैं, लड़के भी बेहिचक कर सकते हैं। आज किसी भी क्षेत्र में लड़कियां पीछे नहीं हैं। जब आप फिजिकल फिटनेस टेस्ट पास कर जाते हैं तो DV मेडिकल होगा, देन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यही 4 प्रक्रिया से आप गुजरेंगे, आपको नौकरी मिल जाएगी। आइए, टेक्निकल सेक्शन में किन किन चीजों पर आपको विशेष ध्यान देना है। जो सिलेबस आया है उसमें मात्र 9 चैप्टर ही लिखे गए हैं, लेकिन यह भी लिखा गया है कि अपने डोमेन से संबंधित सभी चैप्टर्स को आप अध्ययन कर लें, क्वेश्चन वहां से हो सकते हैं। तो आइए जरा मैं देख लूं, जो प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, उसके आधार पर मैंने इन 13 चैप्टर को छांटा है जहां से ज्यादातर प्रश्न पूछे गए हैं। बाकी और भी जो चैप्टर्स हैं मैं क्लासेस के दौरान उसको भी पढ़ाऊंगा। सबसे पहले है DC मशीन, मोटर, जनरेटर दोनों आपको ध्यान से पढ़ना है। अर्थिंग से क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जिसमें आपके जितने भी MCB हो गए, डिफरेंट स्विचेज हो गई, आपकी अलग अलग बल्ब हो गई, लाइटें हो गई, अलग अलग उपकरण हो गए, वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। इंडक्शन मोटर सिंगल फेज, 3 फेज आपका हो गया। केबल से प्रश्न है, वायरिंग आपका डोमेस्टिक वायरिंग, इंडस्ट्रियल वायरिंग हर तरह का है। मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट से काफी अच्छा प्रश्न रहता है। किसी किसी पेपर में एक चैप्टर से ज्यादा पूछ दिया, किसी में कम पूछ दिया, इसीलिए आपको इक्विलैटरल स्टडी सभी की करनी है, ठीक है। फिर मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन देखा गया है। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ही आपका रजिस्टर आ जाता है, इंडक्टर, कैपेसिटर आ जाता है, इसीलिए मैंने उसको यहां कंसीडर कर लिया। हैंड टूल से प्रश्न है, AC थ्योरी से प्रश्न है, ट्रांसफॉर्मर से प्रश्न है, AC DC वाइंडिंग से प्रश्न है। मोस्टली ये 13 चैप्टर मेन है, बाकी 3-4 और महत्वपूर्ण चैप्टर्स जो स्टडी करने के बाद एज पर द क्वेश्चन स्ट्रक्चर जो हमें प्राप्त होंगे, मैं उन चैप्टर्स को भी आपके बीच डिस्कस करूंगा। इसके अलावा जो आपका टॉपिक है वो है एनवायरमेंटल साइंस,
जो बेसिक साइंस के अंदर आता है, जो आप फर्स्ट ईयर ITI में पढ़ते हैं, जहां वर्कशॉप कैलकुलेशन है, आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग है, जिसके अंदर आपको स्पीड वेलोसिटी पढ़ना है, जिसके अंदर आपको ग्रेविटेशन पढ़ना है, जिसके अंदर आपको लीवर पढ़ना है, ठीक है, जिसके अंदर आपको बेसिक इलेक्ट्रिसिटी भी है। तो ये सारे चैप्टर्स भी आपको एडिशनली पढ़ने हैं। वहां से भी क्वेश्चन आपको 12-13 के आसपास रहते हैं ड्राइंग को मिला करके, ठीक है, 5-7 क्वेश्चन ड्राइंग से रहते हैं। तो ये आपका सिलेबस का मैंने डिटेल आपके बीच चर्चा किया है, जो कि बहुत भास्ट नहीं है। आप अगर चाहेंगे, कोशिश करेंगे तो 3 से 4 महीने में आप इस पे अपनी पकड़ बना सकते हैं। खास करके वैसे छात्र जो BSPSCL में मायूस हो गए, कुछ मार्क्स से वो चूक गए, वैसे छात्रों के लिए ये एक मरहम का काम ये वैकेंसी करेगी। और आप अपनी मेहनत की ताकत को यहां पर झोंकिए। मैं आपकी मदद के लिए खड़ा हूं साथियों, और आप अपनी सफलता के अंतिम पायदान पर पहुंचिए, अपने परिवार का नाम रोशन करिए। साथियों, अब मैं अंत में आपको बता दूं, MPKVBCL के लिए हमारी नई बैचेज आई हैं, जो 9 दिसंबर से आरंभ हो रही है, शाम 4 से 6 PM के बीच में। ये बैचेज ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में हैं। ऑनलाइन में ये बैचेज MPKVBCL के नाम से टेक्निकल क्लासेस, यहां पर मैं ट्रेड थ्योरी पढ़ाऊंगा, ड्राइंग पढ़ाऊंगा और साइंस पढ़ाऊंगा, जो कि 75 मार्क्स आपका कवर करेगा। जो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप, इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करने पर आप वहां से परचेज कर सकते हैं। ऑफलाइन में यही बैचेज रेनबो बिल्डिंग बाजार समिति में संचालित होगी, जो कि कोई भी इंक्वायरी के लिए आप 7070177240 पर आप बात कर सकते हैं। मात्र 799 रुपए में साइंस, ड्राइंग, ट्रेड थ्योरी, ये तीनों सेक्शंस आपको यहां पर मिलेंगे, जो आपकी सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और बहुत ही जल्द प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप पर हम टेस्ट भी लेकर आएंगे। और MPKVBCL, DRDO की वैकेंसी, असिस्टेंट लोको पायलट, ये तीनों को ध्यान में रखते हुए, और आगामी BSPSCL जो संभावित है 26 में आने की चांसेस, उन सभी को ध्यान में रखते हुए इवनिंग में टेस्ट भी हम आरंभ करने वाले हैं। तो आप सब लोग जुड़िए, मेहनत करिए, हम आपके साथ हैं, और फिर से हम मध्य प्रदेश के विद्युत विभाग में भी इतिहास रचें। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं। कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी जानकारी हो, आप कमेंट करेंगे। मैं नए वीडियो में, अगले वीडियो में आपकी उस शिकायतों का, आपकी उस समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है मध्य प्रदेश में डिफरेंट सेक्शंस में, उन सभी पर बहुत ही जल्द YouTube के माध्यम से मैं डिस्कशन आपकी सेवा में लेकर आने वाला हूं। आप सब लोग जुड़े रहें, मेहनत करें और अपने परिवार का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।